हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चन आज हमारे पास यहाँ पर आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और नए जो क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में जो आपके क्वेश्चन आए थे, आपने कहा व्हाट इज द मेन रीजन दैट मेनी स्पीशीज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड। क्या रीजन है, क्या कारण है कि जो यहाँ पे स्पीशीज है वो लुप्त प्राय हो रही हैं। आपके पास ऑप्शन आते हैं हैबिट डिस्ट्रक्शन यानी कि जो आवास है उसका विनाश, डिजीज यानी कि बीमारी, थर्ड है नेचुरल सिलेक्शन या फिर प्राकृतिक चयन जो होता है, और लास्ट है एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा का जो रीजन आता है। हमने कहा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आता है, दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी कि आवास का विकास। ठीक है, आवास का जो विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था, आपने कहा द प्रोसेस ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ अ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज नोन एज। आपने कहा कि जो उपजाऊ भूमि है उसका बंजर भूमि या उसके मरुस्थल में परिवर्तन की या कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। क्या हम उसे फेमाइन कहते हैं, या हम उसे एसिड रेन कहते हैं, या हम उसे ड्राफ्ट कहते हैं, या हम उसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आया है, जिसमें हमने कहा कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज नोन एज। आपने कहा जीवों का वो समूह जो कि अंतः प्रजनन यानी कि आपस में प्रजनन की प्रक्रिया वो कर सकते हैं, और प्रजनन के बाद जो संतति बनती है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ठीक है, फर्टाइल का मतलब है कि वो जो संतति है वो अपनी संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार के ग्रुप को आप क्या कहेंगे, क्या आप उसे स्पीशीज कहेंगे, या आप उसे फ्लोरा कहेंगे, या उसे साल कहेंगे, या उसे फौना कहेंगे। तो आपने ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आया था, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो नया क्वेश्चन आता है आज का, उसमें हमसे पूछा गया है, आपने कहा रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लैंड दैट वाज क्लियर्ड फॉर अ कमर्शियल और पर्सनल पर्पस। आपने कहा अगर व्यक्तिगत कारणों की वजह से जो साफ की गई जो जमीन है उस पे पुनः पेड़ों को लगाना या उस पे पुनः वनों को लगाना क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए एक बार अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमने क्या बात की है। यहाँ पे हमने कहा व्यक्तिगत कारण या जो व्यक्तिगत हमारे उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य लिखना ज्यादा सही होगा, व्यक्तिगत आपने कहा कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं उनके कारण जो साफ की गई भूमि है
उस पे हम पेड़ों को लगा रहे हैं या वन को लगा रहे हैं। वन को लगाने का मतलब वही होता है जब आप पेड़ लगाएंगे उसी को आप वन कहेंगे, ठीक है। तो पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है, ये आपके पास स्टेटमेंट आई है। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या आए हैं, आपने क्या आप उसे रिफॉरेस्टेशन कहेंगे, क्या आप उसे डिफॉरेस्टेशन कहेंगे, क्या आप उसे फॉरेस्टेशन कहेंगे, या फिर आप उसे बायो फॉरेस्टेशन कहेंगे। तो कुछ जो टर्म्स है वो सारे क्या हैं, फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की पुनः, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को काटना, फॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि वनों को यहाँ पे स्थापित करना या वनों को लगाना। बायो फॉरेस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट है उसका जो संबंध है वो क्या है, ऐसे यहाँ पर आता है, ठीक है। तो एक बार आप सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। चलिए, तो अगर आप देखेंगे पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे तो हमने कहा फॉरेस्टेशन का मतलब होता है कहीं पर आप जंगल को लगा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कहीं पर आप जंगलों को काट रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वनों को पुनः लगाना, फिर से आप वनों को लगा रहे हैं। तो आपने कहा कि एक ऐसी भूमि थी जहां पर व्यक्तिगत उद्देश्य थे, या फिर आपने कहा यहाँ पे कमर्शियल हो सकते हैं। कमर्शियल यानी कि कुछ भी आपने कहा कि जैसे कि यहाँ पे कोई कंपनी बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल यूज के लिए कोई भी चीज यहाँ पे बन रही थी, या कमर्शियल जो पर्पस थे या जो पर्सनल जो पर्पस थे उसकी वजह से क्या हो गया, उस जमीन को साफ किया गया है, यानी कि वहां पे वनों को काटा गया था। अब उसी जगह में हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को लगा रहे हैं और वनों का पुनः निर्माण कर रहे हैं, वनों को पुनः स्थापित कर रहे हैं। ऐसी जो प्रक्रिया होती है, री का मतलब होता है पुनः। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रक्रिया को, क्योंकि हमने क्या कहा कि पहले व्यक्तिगत उद्देश्य की वजह से जमीन को साफ किया गया था, उसके बाद फिर से वहां पे वन लगाए जा रहे हैं। अगर सिंपल सा बोला जाता है कि कोई भूमि है और वहां पर पेड़ लगा रहे हैं, वनों का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, हमने कहा इस प्रक्रिया को हम सिंपल सा फॉरेस्टेशन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे पेड़ों को हम लगा रहे हैं और वनों का निर्माण हो रहा है। अगर ये कहा गया है कि जो भूमि है उसे पहले साफ किया गया, इट मीन्स कि वहां पे पेड़ काटे गए और उसके बाद फिर से वहां पे पेड़ लगाए गए, तो क्योंकि फिर से वहां पे दोबारा पेड़ लगाए जा रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिफॉरेस्टेशन यहाँ पर कहेंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आएगा, रिफॉरेस्टेशन। अगर एक्सप्लेनेशन देखें इस क्वेश्चन के, तो हमने क्या बोला है, प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पजेज इज कॉल्ड अ रिफॉरेस्टेशन। क्लियर है इतना? तो चलिए, ये जो आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है उसे भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, आपने कहा डैश इज रेफर टू एज अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। यानी कि डैश को आमतौर पर जो डिफरेंट वेराइटीज होती है जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी विविधता के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो हमने कहा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया डैश, यानी कि यहाँ पर आपको जो फिलिंदा ब्लैंक है ये भरना है। एमसीक्यूज ही हैं आपके, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो हमने कहा उसे फ्लोरा कहेंगे या एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहेंगे या बायोडाइवर्सिटी कहेंगे या फौना कहेंगे। तो 4 में से एक ऑप्शन यहाँ पर आपको भरना है। इसमें कहा गया है डैश को आमतौर पर पादप जंतु, सूक्ष्मजीव की विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है।
ठीक है, आपको बताना है कि इसको ये कौन सा आपका आंसर होगा, क्या वो फ्लोरा होगा या वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होगा या वो बायोडाइवर्सिटी होगा या फौना होगा, कि इसको आमतौर पर पादप जंतु और सूक्ष्म जीव की विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक ऐसा टर्म होगा जो हमें प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उसके बारे में हम उसको क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा। यानी कि एक सिंगल टर्म, एक शब्द जो हमें बताता है पादप जंतु और सूक्ष्म जीव की वैरायटी को। ठीक है, तो फ्लोरा जो है, अगर हम बात करें तो फ्लोरा जो टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं, फौना जो टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब क्या है और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। एक बार अपने क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, डैश इज रेफर टू एज अ वेराइटी ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि डैश को आमतौर पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप जंतु सूक्ष्म जीव की विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात भी करें तो आपने कहा डैश को आमतौर पर किसी क्षेत्र में, आपका जो आंसर है वो सिंपल सा इसको इसी स्टेटमेंट से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही देखेंगे। हमें सिंपल सा ये बोला गया है कि वो शब्द कौन है, वो ऑप्शन कौन है जो पादप जंतु और सूक्ष्म जीव की विविधता के रूप में जिसे हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो आपका इसी स्टेटमेंट से भी आंसर आ सकता है, या अगर हम इस स्टेटमेंट को एज इट इज ट्रांसलेट करें तो आपने कहा डैश को आमतौर पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले, क्षेत्र में पाए जाने वाले इसे मैं ऊपर लिख रही हूं, पाए जाने वाले पादपों, फिर जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता के रूप में। अब यहाँ पे क्या होगा, आप प्लूरल में लिखें, पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अब पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या आती है, डैश को आमतौर पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट ये है। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो क्या है आपका, इसका जो आंसर आता है वो ऑलरेडी आपके सामने, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हम इसे कहते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी इसे हम क्यों कहेंगे, इसके लिए आपको डिफाइन करना होगा फ्लोरा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज और फौना, क्यों इसके आंसर नहीं है। तो आंसर ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, आपको बताने हैं बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो क्यों इस क्वेश्चन के आंसर नहीं रहते हैं। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आप इन 3 ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।